दोस्तों नमस्कार। हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में आयु से संबंधित जो प्रश्न आते हैं आज हम उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो प्रश्न ये है, सचिन राहुल से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष छोटा है। उनके आयु का अनुपात 6:7 है। तो सचिन की आयु बताओ। अब ये बड़ा बेसिक सा प्रश्न है, बड़ा आसान सा प्रश्न ये है कि सचिन राहुल से 6 वर्ष छोटा है। तो एक तरफ हम लिखेंगे सचिन और एक तरफ लिखेंगे राहुल। सचिन छोटा है, राहुल बड़ा है और इनकी आयु का अनुपात 6:7 है। तो एक तरीका तो ये है कि हम अगर मान लें कि दोनों में x का अनुपात है तो सचिन की उम्र होगी 6x और राहुल की उम्र होगी 7x। अब सचिन राहुल से 6 वर्ष छोटा है, मतलब दोनों की उम्र में जो अंतर है वो 6 साल का है। तो कैसे करेंगे? 7x माइनस 6x बराबर 6। तो x बराबर 6 आएगा। अगर x 6 आएगा तो 6x 6 के 36 साल और 7x 7 42 साल। तो यहां से आपको सचिन की उम्र पता चल गई 36 साल और राहुल की उम्र पता चल गई 42 साल। ठीक है, तो दोनों के बीच 6 और 7 का अनुपात भी बन रहा है और सचिन जो है राहुल से 6 साल छोटा भी है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, यदि हम यक्स पे न जाएं, हम मान लेते हैं कि सचिन 6 साल का है और राहुल 7 साल का है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 साल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर 1 साल नहीं है, 6 साल है। मतलब इस एक की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो अगर इस एक की वैल्यू 6 है तो 6 की वैल्यू 36 होगी और 7 की वैल्यू 7 6 42 होगी। ठीक है, अब इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न है, एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। एक पुत्र व पिता की आयु का योग 52 साल है। चार वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको
पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, अब देखो पुत्र की आयु और पिता की आयु, तो एक जगह हम लिखेंगे पुत्र, एक तरफ लिखेंगे पिता। हम मान लेते हैं कि पुत्र की आयु x है और पिता की आयु y है। तो पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 52 साल। इसका मतलब x प्लस वाई, ये जोड़ने कितना आना चाहिए? 52। ये हमें ध्यान रखना है। फिर क्या कर रहा है? कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद अगर मान लो कि वर्तमान में पिता की आयु y वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 4। और 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 4। कह रहा है कि पिता की आयु 4 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु 4 गुनी होने का मतलब यह है कि यदि हम दोनों को बराबर करना चाहें तो हमें पुत्र की आयु में 4 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे एक संख्या है 1 और 1 का 3 गुना 3, तो अगर ये 3 गुना है और मैं इसे बराबर लिखना चाहूं, मुझे यहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और समझिए, इसी तरीके से अगर ये पिता 4 गुने हैं तो इनको बेटे के बराबर करने के लिए बेटे में 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से मिलेगा y प्लस 4 बराबर, ये हो जाएगा 4x प्लस 16। तो x इधर आएगा और 4 उधर जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा y माइनस 4x बराबर 16 माइनस 4 माने 12। तो आपको यहां से क्या मिला? आपको मिला x प्लस वाई बराबर 52, और क्या मिला? y माइनस 4x बराबर 12। अगर हम इसे घटा दें तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो y से y कटेगा, 4x और 1x कितना हो गया? 5x। 52 में से 12 गया 40, तो x बराबर 8। x बराबर कितना आ गया? 8। अगर हम x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखें तो 8 प्लस वाई बराबर 52, तो यहां से y कितना आएगा? 52 माइनस 8 गए 44। कितना गया? 44। तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें पिता की आयु कितनी मिली? पिता की आयु y है और y की वैल्यू 44 साल। और पुत्र की आयु कितनी मिली? x है, x माने 8 साल। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न है कि ए और बी के आयु का अनुपात 7:9 है। पांच वर्ष पहले यह अनुपात
1:2 था। कह रहा है कि ए व बी की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, देखो थोड़ा सा यक्स छोड़ेंगे और प्रश्न को तेजी से करने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि परीक्षा में हमें प्रश्न को तेजी से भी हल करना है और सही भी हल करना है। तो सही करने के चक्कर में तेजी को नहीं छोड़ना है, तेजी के चक्कर में सही को नहीं छोड़ना है। चलो देखो, जब कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप एक तरफ लिखिए ए और एक तरफ लिखिए बी। ठीक है, एक लाइन बीच में ड्रॉ करिए। ये हमारा वर्तमान है, ये हमारा भूत है और ये हमारा भविष्य है। तो इस प्रश्न में भविष्य से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात की है तो मैं पास्ट की बात करनी है, मैं भूत की बात करनी है। तो वर्तमान में जो अनुपात है वो क्या है? 7:9 है। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज करेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका हमें काम आएगा। ठीक, तो ये 7:9। 5 वर्ष पहले ये अनुपात क्या था? 1:2। ठीक है, ये कब की बात कह रहा है? ये बात कर रहा है 5 साल पहले की। जब कभी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ये देखेंगे कि रेशियो में क्या डिफरेंस है। तो यहां हमने देखा कि रेशियो में यहां पे 1 से बढ़ के 7 हुआ है। कितना बढ़ा है? 6। और यहां 2 से बढ़ के 9 हुआ है। कितना बढ़ा है? 7। कितना बढ़ा है? 7। तो यहां हमने देखा कि डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं है। डिफरेंस बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंस को बराबर करेंगे। और डिफरेंस बराबर करने का तरीका क्या है? हम देखेंगे कि 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे इसमें 1 का डिफरेंस है। 1 और 2 में कितना डिफरेंस है? 1 का। 7 और 9 में कितना डिफरेंस है? 2 का। क्लियर? तो इस 2 का नीचे वाले डिफरेंस का ऊपर मल्टीप्लिकेशन और ऊपर वाले डिफरेंस का नीचे मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई यहां 2 1 का 2 और 2 दूनी 4। 1 का यहां मल्टीप्लाई करोगे 1 7 7 और 1 9 9। तो तुरंत हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज होगा तो क्या होगा? अब ये 7:9 ये वर्तमान स्थिति होगी और 2:4 ये कौन सी स्थिति होगी? 5 साल पहले वाली। अब ध्यान से देखो क्या डिफरेंस बराबर है। तो 2 से बढ़ के 7 हो गया, कितना बढ़ा है? 5। और 4 से बढ़ के 9 हो गया, कितना बढ़ा है? 5। क्लियर? कोई समस्या? यहां तो कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब कि डिफरेंस हमें क्या दिखा? बराबर दिखा। ध्यान से देखिए, रेशियो में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। मतलब अगर वर्तमान में इसकी उम्र 7 और इसकी उम्र 9 थी, सोच के देखिए, कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 7:9 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:2 था।
तो अगर मैं मान लूं कि यह रेशियो नहीं है, यह इसकी एग्जैक्ट उम्र ही है, तो ए अगर 7 साल का है आज और बी 9 साल का है, तो 5 साल पहले बी जो है 4 साल का रहा होगा और 5 साल पहले ए जो है 2 साल का रहा होगा। इसका मतलब कि रेशियो में जो 5 का डिफरेंस आ रहा है, यही एक्चुअल में 5 साल का डिफरेंस है। बस समझ आइए, मतलब 5 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू ये 1 साल। क्लियर? बस समझ रहा? इसका मतलब कि ए की वर्तमान आयु यही होगा, 7 होगा, और बी की वर्तमान आयु 9 होगा। ठीक है? बस समझ आया? फिर से देखिए, मैंने कहा कि ए की वर्तमान आयु 7 और बी की वर्तमान आयु 9। 5 साल पहले ए की आयु कितनी रही होगी? 2 साल। और बी की आयु कितनी रही होगी 5 साल पहले? 4 साल। तो ये 2 और 4 है, तो इसका रेशियो कितना है? 1:2 ही तो है, वही तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है? तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? आइए एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। छह वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था। चार वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 होगा। तो आपको बताना है ए की वर्तमान आयु। ठीक है? अब ये देखो, परफेक्ट क्वेश्चन है। परफेक्ट इसलिए है कि इसमें आपसे वर्तमान आयु पूछा है, इसमें 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया है, 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया है। तो ये परफेक्ट क्वेश्चन है, इस पे आप पूरा क्वेश्चन को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी। मैंने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या है? ये वर्तमान है और ये पहले का रेशियो और यहां पे बाद का। तो वर्तमान में हमें कोई रेशियो नहीं दिया है, कह रहा है कि 6 वर्ष पहले रेशियो 7:5 था और 4 वर्ष बाद क्या रेशियो हो गया? ये कितना है? ये है 6 वर्ष पहले की बात हो रही है और यहां 4 साल बाद की बात हो रही है। तो 6 वर्ष पहले क्या रेशियो है? 7:5। और 4 वर्ष बाद क्या रेशियो है? 11:9। ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? आप सबसे पहले चेक करेंगे कि रेशियो की जो वैल्यू है वो डिफरेंस उसका इक्वल है कि नहीं है। तो आप देखिए 7 और 11 कितना डिफरेंस है? 4 का। और 5 और 9 कितना डिफरेंस है? 4 का। तो आप देख रहे हैं कि दोनों रेशियो में आपको डिफरेंस इक्वल मिलेगा। जब डिफरेंस इक्वल मिलेगा तो आपको इक्वल डिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा है। अब ध्यान से देखो, ये वर्तमान है। अगर मैं आज खड़ा हूं
और मैं अपने 6 साल पहले की बात करूं और 4 साल बाद की बात करूं, तो टोटल कितने साल का डिफरेंस होगा? 10 साल का। हर बात समझ में? जैसे मैं आज 2026 है, मैं 6 साल पहले की बात करूं माने 2020 की, और मैं 4 साल बाद की बात करूं कब की? 2030 की। तो 2020 और 2030 में कितने साल का डिफरेंस है? 10 साल का। ये बात समझ में आया? तो वैसे इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 6 साल पहले और 4 साल बाद, इसका मतलब कि दोनों में कितने साल का डिफरेंस है? 10 साल का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रेशियो में कितने साल का डिफरेंस है? 5 से बढ़ के 9 हुआ है 4, और 7 से बढ़ के 11 हुआ है माने 4। तो रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 का। रेशियो में 4 का डिफरेंस है, लेकिन उम्र में 10 साल का डिफरेंस है। इसका मतलब रेशियो के 4 की वैल्यू 10 साल होगी, तो एक की वैल्यू 2.5 साल होगी। अरे भाषा में, अगर रेशियो में 4 की वैल्यू 10 साल है तो एक की वैल्यू 2.5 साल है। अगर एक की वैल्यू 2.5 साल है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि हमें एक ही वर्तमान आयु पूछ रहा है। क्लियर? तो ध्यान से देखो भाई, अगर एक की वैल्यू 2.5 है तो 7 की वैल्यू 2.5 में 7 से गुणा कितना आएगा? 17.5। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, कितना आएगा? 17.5 साल। ठीक है। अब 6 साल पहले इसकी उम्र 17.5 साल है, तो अगर आज से 6 साल पहले इसकी उम्र 17.5 साल होगी, तो आज कितनी उम्र होगी? 17.5 प्लस 6 माने 23.5 साल। यही इस प्रश्न में पूछा है कि ए की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, और समझेंगे। अगर कहता है कि बी की वर्तमान आयु बताओ, तो एक की वैल्यू 2.5, तो 5 की वैल्यू 12.5। तो अगर 6 साल पहले 12.5, तो आज कितना होगा? 12.5 और 6 18.5। क्लियर? अगर कहते हैं कि 4 साल बाद ए की आयु कितनी होगी, तो 4 साल बाद, वर्तमान में अगर इसकी आयु 23.5 है, तो 4 साल बाद 23.5 और 4 27.5 साल। 4 साल बाद बी की आयु कितनी होगी? 18 4 22, 22.5 साल। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, बस आपको ये पैटर्न जो है आप पता होना चाहिए। ऐसा कुछ इसमें टफ नहीं है। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्वेश्चन था ये समझने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो आपको बताना है ए व बी की वर्तमान आयु का योग, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हम लिखेंगे ए और बी, आयु का अनुपात क्या है वर्तमान में? 4:7।
अब देखो ध्यान से कि क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है, तो नहीं कहा है तो उसको हम वर्तमान ही मानेंगे। ठीक है। अब 8 साल बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। तो प्रश्न फिर वही है कि क्या रेशियो का डिफरेंस इक्वल है। तो आप देख रहे हैं कि 4 और 2 2 का डिफरेंस, और 4 और 3 7 और 3 4 का डिफरेंस। तो डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो हम डिफरेंस को इक्वल करेंगे। इक्वल करने का तरीका, 4 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 3, और 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 1। तो इस 1 का इस लाइन में मल्टीप्लीकेशन होगा और इस 3 का इस लाइन में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 का मल्टीप्लीकेशन यहां करोगे तो 1 चौक के 4 और 1 सत्ते 7, और 3 का मल्टीप्लीकेशन यहां करोगे 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9। अब देखो ध्यान से क्या डिफरेंस इक्वल हुआ, 4 से 2 बढ़ा 6 आ गया और 7 से 2 बढ़ा 9 आ गया। डिफरेंस इक्वल है, दोनों का डिफरेंस 2 है। ठीक है। अब देखिए रेशियो में कितना डिफरेंस है, रेशियो में 2 का डिफरेंस है, लेकिन उम्र में कितने का डिफरेंस है, 8 साल का। तो रेशियो में 2 की वैल्यू 8 साल है, तो 1 की वैल्यू 4 साल होगी। अगर 1 की वैल्यू 4 साल है तो 4 की वैल्यू 16 साल और 7 की वैल्यू 28 साल। इसका मतलब कि ए की वर्तमान आयु 16 साल और बी की वर्तमान आयु 28 साल। दोनों का योग पूछा है, तो 28 और 16 कितना होगा, 44 साल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। क्लियर। एक क्वेश्चन आइए और देखते हैं। हेमा 20 साल की तथा नेहा 30 साल की है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है। वो आसान सा सवाल है। हेमा कितने साल की, 20 साल की, और नेहा कितने साल की, 30 साल की। तो मान लो ए वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। तो अगर आज हेमा 20 साल की है तो ए वर्ष पहले 20 माइनस ए रही होगी, और अगर नेहा आज 30 साल की है तो ए वर्ष पहले ये 30 माइनस ए की रही होगी, और दोनों का अनुपात कितना रहा होगा, 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजे 100, 5 एक्का 5, 30 तिया 90, और ये 3 ए को एक तरफ और गिनती को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3a बराबर 100 माइनस 90, 2a बराबर 10, तो a बराबर 5। मतलब 5 साल पहले
उसकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। ठीक है, कैसे? अब देखो, अगर आज ये 20 साल की है तो 5 साल पहले 15 की रही होगी, और अगर आज ये 30 की है तो 5 साल पहले 25 की रही होगी। 15 और 25 का क्या अनुपात होगा? 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 5 25। इस प्रश्न को हल करने का एक ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था? इस प्रश्न को हम ऑप्शन से कैसे उठाते? ऑप्शन था 3 2 7 5। 3 2 7 5। ठीक है, तो अगर हेमा 20 साल की है और नेहा 30 साल की है, तो 3 साल पहले क्या इसका उम्र होगा? 17 और ये 27। ये तो 3 और 5 का अनुपात है नहीं। 2 साल, अगर उत्तर 2 साल होता तो ये 18 की होती और ये 28 की होती। ये अभी 3 और 5 का रेशियो नहीं बना रहा है। अगर 7 साल पहले होता तो ये 13 साल की होती और ये 23 की होती। ये भी 3 और 5 का रेशियो नहीं है। अगर उत्तर 5 होता तो ये 15 होता और ये 25 होता। ये 3 और 5 का रेशियो है, तो ये 5 हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरह से भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम फिर आयु से संबंधित प्रश्न आपको हल कराएंगे। देखते रहिए। नमस्कार।